Good morning, people. I hope all people are very fine. Today topic is young population in India. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। अगर हम जापान, जर्मनी और भी अदर कंट्री की बात करें तो वहां पे ओल्ड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, परंतु भारतवर्ष में जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत यंगेस्ट पॉपुलेशन है। भारत में बहुत सारे यंग पीपल रहते हैं। अगर हम यंग पीपल की बात करें तो हम यह पाते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वह कुछ करना नहीं चाहता। एक पहले का टाइम था कि लोग काम करने में थोड़ा भी नहीं शर्माते थे, बिल्कुल भी कोई भी काम हो उसको पूरे तन मन धन से सब किया करते थे। परंतु आज के जो जमाने के पॉपुलेशन है वो पता नहीं क्यों, अगर एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, आईआईटी से पढ़ लिया, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाओं से पढ़ लिया, अगर जॉब नहीं मिला तो वो लोग किसी ना किसी चीज का बहाना देकर वो काम नहीं करना चाहते। अगर यंग पॉपुलेशन हमारा काम नहीं करेगा तो फिर इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? इंडिया को छोड़िए, घर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसे होगा? जो यंग पॉपुलेशन है, जो आजकल के लड़के हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, रात दिन मोबाइल में डूबे रहते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल को क्रिटिसाइज बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर हम मोबाइल का सदुपयोग करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु जो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, उसमें इच्छा शक्ति ही नहीं है काम करने की, उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस फैमिली को भी मेरा चेतावनी है कि जो लोग अपने घर में यंग पीपल को पाल पोस रहे हैं उसे कुछ समझाने की जरूरत है। वह कैसा नादान यंग है पॉपुलेशन है कि वो खुद अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा। पहले के टाइम में यह होता था कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसमें हम देखा करते थे कि एक जो पुरुष है, पहले तो पुरुष का ही जमाना था, महिलाएं तो जॉब नहीं करती थी, परंतु कुछ अपर कास्ट में जो वीमेन थी वो जॉब करती थी पहले के टाइम में भी। तो होता क्या था कि, और ये हम लोगों ने रियलाइज किया है, देखा है कि एक घर का एक मानुष अगर जॉब कर रहा है तो उसके साथ इस न्यूक्लियर फैमिली का जो ग्रुप है वो सब बैठकर खाया करते थे। ये अगर मान लीजिए एक बड़ा भाई है, बिग ब्रदर है, तो उसके 7-8 और भाई होंगे, और 7-8 भाइयों के और भी जो बच्चे होंगे, और भी बच्चे होंगे। ये सब पहले टाइम में था कि वो बैठकर खाया करते थे। परंतु हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, समय बदल गया। पहले रिसोर्सेस कम थी, हमारी जो जरूरत की वस्तु थी वो हम जितना था उतने में सर्टिफाइड हो जाते थे, परंतु आज हमारे जीवन का उद्देश्य बदल चुका है। हमारी इनकम छोटी है और हमारी जो कंज्यूमिंग का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। मतलब कमाई 54 और खर्च रुपया, ये आजकल के जनरेशन में हो गया है। परंतु जो लोग यह नहीं समझ पाते कि अगर बड़ा भाई चाहे जो भी घर में एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल व्यक्ति आजकल के टाइम में 7-8 फैमिली को बैठाकर नहीं खिला सकता। तो जो लड़का, जो व्यक्ति अगर यह सोच रहा है कि आज के टाइम में भी मैं क्या करूंगा, बैठ कर ही खाऊंगा, तो यह उसकी नादानी नहीं तो क्या है? ये बच्चा आखिर क्यों नहीं सोच रहा अपने लाइफ के बारे में कि आगे इसको क्या करना है? इस बच्चे को अगर हम माने फादर और मदर अगर वर्किंग है, अगर ये लोग जॉब कर रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या कि जो यंग लड़का या लड़की है वो क्या करे, बैठ कर खाए? क्या इसके दिमाग में थोड़ा भी बुद्धि नहीं है कि आखिर कब तक इस माता पिता के रुपए को बैठ कर खाएगा? और भाई तुम एक ही नहीं ना हो कि तुम सारे बैठ के रुपया खाओगे। यंग अगर ये माता पिता है तो इसके भी तो 4-5 बच्चे होंगे। तो आपको क्या लगता है जितना इसका रिसोर्सेस है आप ही बैठ के खाओगे? ये सोचना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। आखिर यह बच्चा अपने लाइफ, अपने गोल अचीवमेंट के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? इसका रीजन कोई और नहीं, इस बच्चे को ही खोजना पड़ेगा। आखिर कब तक आप दूसरे के भरोसे, अपने माता पिता के भरोसे, अपने भाई, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के भरोसे बैठ के खाओगे? कब तक? अगर यह मानो कि माता पिता है ये तो तुम उसके बच्चे हो तो वो आपको पालेगा पोसेगा और कुछ कहेगा नहीं। परंतु यही जो आपका भाई बहन और आपकी वाइफ है वो तो आपको अपने बच्चे की तरह नहीं पालेगी, वह अपने बच्चे के भांति आपको नहीं पोसेगा। आपको समझ लेना है कि माता पिता के बाद ये कोई अपना नहीं है। यहां तक कि मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चे को इन सभी शिक्षाओं का ज्ञान देना चाहिए कि बच्चा को जो करना है वह अपने लाइफ के लिए करना है। अपने माता पिता को खुश करने, प्रसन्न करने, अपने समाज को प्रसन्न करने की यह कोई बात नहीं है। बच्चा को स्वयं ही समझना होगा कि हमारा लाइफ क्या होगा। अगर ये बच्चा सोच रहा है कि हम तो, हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, तो हम बैठ के खाएंगे, यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। और आजकल के जनरेशन के ये लोग काफी हद तक कर रहे हैं। अपने लाइफ को समझ नहीं रहे हैं, अपने लाइफ को कैसे जीना है, अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। उन यंग पॉपुलेशन को मेरा एक यह भी सलाह है कि अगर यह माता पिता मर गया, उसके जो जगह जमीन है वो रिसोर्सेस सब खत्म हो गए, तो फिर आपका क्या होगा? आप कैसे सरवाइव कर पाइएगा? और एक बड़ी चीज यह है, हम तो मैरिज में बिलीव नहीं करते कि मैरिज होगा ही तो लाइफ सेट होगा। परंतु हम जिस सोशल समाज में रहते हैं, मैरिज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पहले का वो टाइम नहीं है कि 50 बीघा खेती बाड़ी है तो खेत से हम कमा धमा लेंगे। 50 बीघा खेत में फसल उपजाने के लिए पहले हमको 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, फिर हमारा वो रिसोर्स उत्पन्न होगा कि नहीं ये तय नहीं है। मैरिज, मैंने कहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं यह बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वर्किंग नहीं है, अगर कोई ना कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैरिज करने का बिल्कुल हक नहीं है। आप किसके ऊपर मैरिज करेंगे? माता पिता के ऊपर मैरिज करेंगे कि हम बैठ के खाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चे बैठ के खाएंगे, हमारी वाइफ बैठ के खाएगी? यह बहुत बड़ी भूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के भरोसे मैरिज करके बैठ जाएं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक समझदार व्यक्ति यह कभी नहीं करेगा कि हम दूसरे के भरोसे शादी कर लें। तो जो लोग यह समझ रहे हैं कि हम दूसरे के भरोसे बैठ के खाएंगे, उसको पहले तो मैरिज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि आज के जमाने में अगर एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, अगर एक दूसरे के यहाँ बर्तन धोने वाली महिलाएं, दूसरे के यहाँ काम करने वाली महिलाएं, अगर लड़का या लड़की अगर वर्किंग नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे निकम्मा समझ के वो लोग शादी ब्याह रिश्ता नहीं करते हैं। तो ये चीजें किसे समझना चाहिए? इस यंग पॉपुलेशन को समझना चाहिए, यंग लड़का और लड़की को समझना चाहिए। रही बात एक और, कुछ ऐसे बदतमीज व्यक्ति भी होते हैं जो एक तो दूसरे के भरोसे बैठकर खाते हैं, माता पिता के पैसा रुपया बैठ के खाते हैं, भाई भौजाई के पैसा रुपया बैठ के खाते हैं, परंतु उन्हीं का रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए, पढ़ाई करना आज के समय में एक आम बात हो गई है। सब लोग पढ़ाई करते, सब लोग जॉब करते, बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं,
परंतु एक जो बिहेवियर है, अगर आप में बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर नाम की जो चीज नहीं है, वो किसी भी काम के लिए आप उपयुक्त नहीं है। अगर यह यंग लड़का, यंग व्यक्ति अगर बैठ के खा रहा है अपने परिवार के पैसा रुपए, तो कम से कम उस व्यक्ति का भी तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उससे भी हम बदतमीजी से बातें करेंगे, उसी का पैसा बैठ के खा रहे हैं, उसी के वाइफ को गाली गलौज कर रहे हैं, उसी वाइफ के पति को भी गाली गलौज कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये कैसी बात है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जिस प्रोफेशनल से पढ़ के आए हैं, आपको तो इतना भी सत्य बुद्धि होगा कि आप एक महिला, एक पुरुष, एक पिता, एक माता का रिस्पेक्ट करना तो जानते हैं ना। किस क्लास में पढ़े, आप कैसे प्रोफेशनल में पढ़े कि आपको इतना तक भी पता नहीं कि आप अपने से बड़े और छोटे का सम्मान कैसे करें। मानते हैं कि इन लोगों में लाख गलती है, लाख गलती होने के बावजूद अगर हमसे कोई व्यक्ति बड़ा है, छोटा है, हमारे बराबरी का है, तो एक इथिकल बिहेवियर जो है वो होना चाहिए कि हम अपने बड़ों से, छोटों से कैसे बात करें। आप कितने बड़े बेवकूफ हैं कि आप अपने बड़े भाई की पत्नी, आप अपने छोटे भाई की पत्नी, आप अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने सगे संबंधी का इज्जत नहीं करते, तो कैसे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? यह बहुत ही बेबुनियाद है कि आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते। एक बात हम जाने कि अगर कोई भाई की पत्नी, अगर कोई भाई, आपके घर का कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल है, तो उसकी लाख गलती रहे घर में, उसकी एटलीस्ट उसके प्रोफेशनल का तो आदर कर लें, उसके प्रोफेशनल का तो सम्मान कर लें। आप समझिए, जब हम गांव में पढ़ा करते थे तो हमारे गुरुदेव, जो हमारे टीचर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, परंतु वो हमेशा एक चीज कहा करते थे कि घर के मुर्गी दाल बराबर, घर के मुर्गी दाल बराबर। वो हमेशा किसी ना किसी बात पे कहा करते थे, परंतु ये चीजें हमें समझ में नहीं आती थी कि आखिर वह क्यों कहा करते थे। वो चीजें हमें उस समय भी समझ में आ जाती, अगर हम थोड़ा सा भी थिंकिंग करते, वो चीजें हमें आज समझ में आती है कि वो क्यों कहा करते। क्योंकि वो प्रोफेसर तो थे, परंतु जो उनके घर में इज्जत थी वो ना मात्र की थी। तो जो ये घर की मुर्गी दाल बराबर का जो एग्जाम्पल दिया करते थे, यानी अगर किसी व्यक्ति का पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन का कारखाना है, तो जब चाहे जब मुर्गी लेकर दाल की तरह बनाकर खा लेगा, परंतु वही मुर्गी किसी के घर नहीं है तो वह रिस्पेक्ट के तहत, आदर के तहत मुर्गा मुर्गी मांस मछली को अच्छे से लाएगा, फ्राई ट्राई करके अच्छे से बना के एक प्यार मोहब्बत के साथ पूरे फैमिली के साथ बैठ के खाएगा। और घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब लाया, काट के बनाया, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, जैसे दाल की तरह खाए। तो वो चीज मैं यहाँ इसलिए बताया कि अगर आपके घर में कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति है, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसका बहुत ही आदर पूर्वक, अच्छे मन से उसका हमें क्या करना चाहिए, आदर पूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सम्मान देंगे तो ना हमें सम्मान मिलेगा। अगर हम किसी को कहें कि वो मुझे सम्मान ही नहीं दे रहा, तो पहले आप तो खुद उसे सम्मान दो। तो उन यंग पॉपुलेशन को मेरा यह सख्त निर्देश है कि बहाना छोड़ो और काम करो। बहाना छोड़ो, काम करो, मतलब कोई भी काम मिले। आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, इतनी फैक्ट्री है, इतनी कंपनियां हैं, खुद का अगर दुकान खोल ले उसका कितना बेनिफिट होगा। इतना रिसोर्सेस है कि आप काम करें, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है।